नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीकली वार। मैं आपके साथ शकील साजिद। हम आज बात करेंगे शराब दुकानों के साथ जो अहाते और चखना सेंटर है उससे बढ़ते अपराधों और अव्यवस्थाओं के बारे में। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं पूर्व विधायक भाजपा श्री देवजी भाई पटेल, इत्तेफाक से जो ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष और प्रदेश में दबंगता से हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले अनिल पुसतकर। हमारे साथ एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार जो देश और प्रदेश दोनों जगह पे सक्रिय हैं, रेणु नंदी तिवारी। हमारा जो मुद्दा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रदेश के जो अहाते हुए वो चखना सेंटर में लगातार तब्दील हो रहे हैं। भाजपा सरकार के आते ही आबकारी विभाग ने अहाता नीति लागू की। अहाता नीति के मुताबिक राज्य की 500 शराब दुकानों में अहाता संचालित करने की योजना बनाई गई। जो लोग अहाता संचालन कर रहे हैं उनका अहाता किसी चखना सेंटर से कम नहीं है। सरकार की नीति लागू करने के बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा है। लाइसेंस लौटाने के बाद बढ़ी हुई दरों पे लेने के बाद अब दुकानदार बांस बल्ली के सहारे शराब दुकान में अहाते का संचालन कर रहे हैं। बावजूद इसके अब तक आबकारी विभाग इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि तेजी से बढ़ रही शराब दुकानों की संख्या, उनके अहाते कहीं अपराध को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। नई आबकारी नीति पर अहातों और चखना सेंटर के बारे में बहुत पूर्व से ही लगातार अवैध शराब के बारे में बोलने वाले देवजी भाई पटेल पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। मैं देवजी भाई पटेल से अनुरोध करूंगा, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से नई सरकार बनने के बाद जो अहाता नीति और आबकारी नीति में लगातार परिवर्तन किए हैं। पूर्व में भी जिस प्रकार प्रदेश की सरकार, भूपेश सरकार बदनाम हुई है, आबकारी नीति में आबकारी अधिनियमों में परिवर्तन करके जो प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दिए हैं, जिसके कारण बदनामी का ठिकरा उस सरकार पर। विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद यहाँ पर आबकारी नीति में बहुत सारा व्यापक परिवर्तन किया। पिछले 1 अप्रैल से यहाँ आबकारी नीति जो पूर्ववत जोगी सरकार के समय से थी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के, उसी आबकारी नीति के तहत बेवरेज कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ था, उस गठन को बरकरार रखते हुए प्राइवेट जो सप्लायर थे उनको जो है धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। आज अहाता नीति जो जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने भी अहाता नीति बनाई थी, मगर उसका इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाए और वहाँ पर माफियों की तरह जो है आते चलते रहे। अब वैधानिक रूप से आते चलते रहे, लोग वहाँ पर वसूली करते रहे। विष्णुदेव साय जी की सरकार के बाद ये अहाता के लाइसेंस लगभग देने का निश्चय किया और उसकी एक मिनिमम प्राइस घोषित की, जिसके तहत प्रदेश में लगभग जो है 500 साढ़े 500 जो है 672 यहाँ पर दुकानें हैं और लगभग 500 साढ़े 500 जो है अहाते का जो यहाँ लाइसेंस दिया गया। और अहाते का जो लाइसेंस दिया गया था उसमें सारे नियम बनाए गए थे। जो नियम बनाए गए थे उसमें कि अहाते की सारी व्यवस्था वातानुकूलित करना है, अच्छे लोगों को भी वहाँ पर बैठ के शराब, ताकि अन्यत्र जो इधर उधर शराब लेके जो रास्तों में बैठ के पीते थे वो अहातों के अंदर ही पिए और एक संभ्रांत जो दुकानें हैं, दुकानों के एक सिक्योर रहे जिसमें अंदर में बैठ के पिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। मगर देखा ये गया है निश्चित रूप से जो अहाते दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी व्यवस्थाओं का अभाव है। वो व्यवस्थाएं, जबकि नियमों में ये दिया गया था कि अहाता लेने वाले व्यक्ति को करना होगा, चाहे वो फूड लाइसेंस लेना हो, अन्यत्र टेबलों की व्यवस्था करना हो बैठने की, और अन्य जो व्यवस्था करना। साथ में यहाँ पर जो सिंगल यूज़ जो है प्लास्टिक का जो है व्यवस्था जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो है वहाँ चखना सेंटर में व्यवस्था की गई थी, मगर धीरे धीरे देखा गया कि ये अव्यवस्था का शिकार होते गए। कई जगह पर ये जो आते हैं उसमें
आबकारी विभाग और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की उदासीनता के चलते आते जहां बनाए गए हैं उसके बाहर भी जो है अवैधानिक वसूली करके कुछ ठेले इत्यादि लगाए गए हैं, जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। मगर मैं समझता हूं कि नई सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साई जी की सरकार ने धीरे धीरे, चूँकि ये आता नीति को लागू करने के साथ आता में विभिन्न सुविधाएं उस मदिरा प्रेमियों को मिले, इसके लिए जो व्यवस्थाएं थी उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को धीरे धीरे करके दूर किया जा रहा है। धन्यवाद देजी भाई। इस नीति में सरकार की मंशा सार्वजनिक स्थानों पे शराबखोरी पर लोग लगाने की थी, इसलिए अहाते का लाइसेंस दिया गया ताकि मदिरा प्रेमी अहाते में बैठकर ही शराब का सेवन कर सके। लेकिन जो दुकानें मुख्य मार्गों में संचालित हो रही है, जैसे कि हमारे मोवा सड्डू की दुकान है, आमा सिवनी की दुकान है, फाफाडी की दुकान है, वहां आए दिन कई घटनाएं घट रही हैं। खास तौर पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गाली गलौज, मामूली विवाद में लड़ाई झगड़े मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी पर कैसे रोक लगेगी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अपराध कैसे कम होंगे, इस बारे में रेणु नंदी तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप क्या सोचती हैं, आपके ख्याल क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका चैनल इस मुद्दे को उठा रहा है। और जो सरकार की नीति के तहत जिस तरीके से देवजी भाई ने बात करा, सरकार की नीति कभी भी रही है, आबकारी जो नीति रही है वो दोहरी नीति रही है। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की, अभी एक प्रोग्राम चल रहा है उनका निजात, आपको शराब से, ड्रग्स से निजात करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर शहर के बीच में जितने आपको शराब दुकानें दिखेंगी वो स्कूल कॉलेज के पास है। अगर हम बात करें सड्डू की, तो वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो बस्ती वाले निकलते हैं वो पास से गुजरते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो आहता है या चखना सेंटर है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आप आहते के नीति लागू किए थे कि आपने कहा था कि वो बहुत एक वेल फर्निश्ड होगा और एसी में होगा और आप बहुत डिसेंट वे में आप जाके वहाँ पे शराब पी सकते हैं। मैं तो खैर वहाँ अंदर गई नहीं हूँ, लेकिन जो बाहरी स्थिति दिखती कि लोग आपको कार में बैठे हुए शराब पीते दिख रहे हैं, जो थोड़े से लोअर तबके के लोग हैं वो खुलेआम वहाँ पे बैठ के अपने शराब बनाते रहते हैं। और वहाँ से बहुत सारी महिलाएं गुजरती हैं, महिलाएं क्योंकि रेगुलर वहाँ पे काम के लिए जाती हैं। तो सरकार को अगर वो नीति बना रही है, उनकी आबकारी नीति है या आहता नीति है, या जिस तरीके से उन्होंने आहता का टेंडर निकाला था और टेंडर के तहत उनके साथ में ये बात हुई थी कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी आपको ये आहता का लाइसेंस दिया जाएगा। तो सरकार ने उन्हें लाइसेंस देने से पहले क्या वहाँ पर चेक किया कि जो हमारे मापदंड है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या अगर इस तरीके की कोई घटनाएं आपके पास सामने आ रही है, शराब दुकानों के सामने लोग बैठ के शराब पी रहे हैं, तो सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए कि उन्हें तुरंत उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, चाहे आप जोगी जी के समय ले लीजिए या भूपेश बघेल के समय ले लीजिए और अभी साई सरकार है, ये तीनों के तहत में ये जो एक्शन है वो नहीं दिख रहा है। इसके कारण महिलाओं पर जो दुर्घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ में, आप 3 दिन पहले गणेश विसर्जन के समय देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक घटना हुई है कि किसी होटल में जाके मारपीट हुई है लड़कों के बीच में। ये मारपीट क्यों हो रही है? आधे से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं वो आहता का काम कर रहे हैं। आप होटलों में भी शराब परोसी जा रही है लेकिन सरकार रोक नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है साजिद जी कि सबसे पहले सरकार को अपनी नीति को किस तरीके से एप्लीकेबल करना है, किस तरीके से उसमें एक कदम उठाना है, वो कदम उठाने के लिए उन्हें एक पहले विचार करना चाहिए। उसके बाद अपनी नीतियां हैं जो पब्लिक के बीच में लाते हैं कि हम आहता नीति ला रहे हैं, आबकारी नीति हमारी ये है, इसे देखना चाहिए। जी धन्यवाद रेणु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा सरकार में प्रदेश का आबकारी विभाग पहली बार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। राज्य की सत्ता में काबिज होने के बाद नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हुई। यहां भी सरकार की मंशा शराब मामले में पारदर्शिता बरतने की रही। सरकार 1 सितंबर से सीधे कंपनियों से शराब खरीदना चाहती थी, वो मामला भी अटक गया है। अभी आबकारी अधिकारी ईडी और एसीबी के निशाने पर हैं, ऐसा जानकार सूत्र बताते हैं। कांग्रेस सरकार में सभी जिलों के आबकारी अधिकारी ईडी और एसीबी के निशाने पर थे, जिसे देखते हुए 10 सितंबर को राज्य शासन ने सचिव आबकारी के अतिरिक्त प्रभार वाले पद को से आवास और पर्यावरण विभाग को हटा दिया है ताकि इस विभाग में सुधार किया जा सके। मैं अनिल पुसतकर जी से इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि हाल में ही हमारे एमडी अरुण भद्रा ने फाफाडी का जो अहाता है, वहां की जो बदतमीजियां थी और अव्यवस्थाएं थी उसके बारे में जब टीआई गंज थाने से बात की
तो टीआई गंज थाने पहले तो वो फोन ही नहीं उठाए और उसके बाद उन्होंने बहुत रूखा सा जवाब दिया कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। शासन प्रशासन और खास तौर पर पुलिस विभाग इस मामले में बहुत कड़ाई से पेश नहीं आ रहा है। अनिल जी, आप ये बताना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लगातार बदतमीजियां बढ़ रही हैं, अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, नशे की जो नशाखोरी है बढ़ रही है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, बात चाहे आहता की हो, चाहे चखना सेंटर की हो, चाहे लाइसेंस्ड आहता की हो, चाहे अवैध आहते की हो, जो विपक्ष रहता है वो सत्ता पक्ष पर हमेशा आरोप लगाता है कि वो जिम्मेदार है। 5 साल तक भाजपाई चिल्लाते रहे कि भूपेश बघेल अवैध शराब बिकवाता है, अवैध ये करता है, अवैध धंधे करता है, लीकर में ये वो है। और अब अगर कांग्रेसी कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं, तब आप जिम्मेदारी से भागते क्यों? दूसरी बात, आप सत्ता में हो, शासन प्रशासन आपके हाथ में है, तो बहानेबाजी नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ आहता और चखना सेंटर और ये रोड पे दुकानों पे लगी भीड़ बदतमीजियों की नहीं होना चाहिए। आपने छत्तीसगढ़ को नशागढ़ बना दिया है। जिस क्लब में गोली चली पिछली सरकार में, आपने हंगामा मचाया, अब उसी क्लब में शराब बिक रही। सिर्फ आहता सेंटर की बात कर रहे हैं आप, और आहता सेंटर देते किसको? आपने सोचा कि आप हम रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगार युवा लेंगे। आहता सेंटर भी उसी शराब माफिया के हाथ में है। नाम किसी का भी हो, लाइसेंस किसी का भी हो, चला वही रहा है। तो फिर बदला क्या है भाई? सरकार, भूपेश बघेल सरकार को आपने बहुत बदनाम किया, और थी भी वो, या रही हो नहीं रही वो अलग बात। आपने तो आरोप लगाया भूपेश बघेल सरकार पे कि नशा बेच रहे हैं, हमारी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को नशे में डुबो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ शराब की बात नहीं है, गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर में जो है ड्रग्स बिक रहे हैं, नाइट्रोटेन बिक रहा है, गोली खाकर लोग हत्या कर रहे हैं। जितने अपराध है उसमें देख लीजिए, नशा सबसे पहला कारण होती है नशा। और उसके बाद भी अगर सरकार ये कहे कि नहीं, मैं, और एक पुलिस अफसर कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता। वो, उसके हाथ में धाई नहीं दम, वो क्या करेगा? सरकार पैसा लेके शराब बेचने की अनुमति दे रही है तो उसे पुलिस क्या कर लेगी? और फिर आपको दिखता नहीं है सड़क से, आप जिस सड़क से आप लाल लाल भाएं 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 आवाज करते निकलते हो, तो क्या आपको सड़क पर दिखता नहीं कि भीड़ लगी हुई? और बाकी सब तो नरमी बरत रहे हैं कि नीति बदली है, ये बदली। अरे कुछ नहीं बदला। जैसा भूपेश बघेल सरकार में चल रहा था वैसे भी स्टूडियो सरकार में चल रहा है। नीति में हेर फेर से क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ? इंप्लीमेंटेशन जरूरी है और इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे आहते और इसकी बात कर रहे हैं। आप जाके देखिए आउटस्कर्ट्स में जितने भी फार्म हाउसेस है, सब में शराब बिक रही है। खुलेआम विज्ञापन दे रहे हैं कि आइए फार्म हाउस लीजिए, एक दिन के लिए लीजिए। एक दिन का 10,000, एक दिन का 50,000 किराया फार्म हाउस का। पार्टी करिए, बर्थडे पार्टी करिए, कॉकटेल पार्टी करिए, उसका जीएसटी। वो चोरी नहीं दिख रही, अपराध हो रहे हैं वहां, सेक्स रैकेट चल रहे हैं वहां, शराब परोसी जा रही वहां, तो उनको अनुमति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गवर्नमेंट इस मामले में कोई बहाना नहीं कर सकती। उसको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता अगर उसकी कहीं गलती है तो। ये कहना कि वो प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट है, ये कहना कि वो प्रशासनिक अधिकारी उस सरकार का है, ये कहना कि हम ये बदल रहे हैं, ये कहना कि हम नई नीति ला रहे हैं, ये कहना कि हम सुधार रहे हैं, ये कहना कि धीरे धीरे सुधरेगा। धीरे धीरे सरकार बदल जाएगी। सरकार भूपेश बघेल की सरकार 5 साल के बाद बदल गई थी, कोई रही नहीं 15 साल। तो आप भी इस मामले में बहानेबाजी नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारे युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है तो आपको इस मामले में सख्त रवैया अपनाना होगा। चखना सेंटर की जो शर्तें टेंडर में हैं, जो रेणु ने कहा कि आप देवजी भाई ने कहा कि वातानुकूलित होगा। कौन सा चखना सेंटर एसी है? कहाँ प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास नहीं बिक रहे हैं? आप इसको कौन देखेगा? आपने नियम बना दिया, टेंडर कर दिया, दे दिया। मॉनिटर करने की ड्यूटी आबकारी विभाग की है, जो मॉनिटर करती है सिर्फ अपनी वसूली के लिए। आबकारी विभाग अगर ठीक रहे तो प्रशासनिक पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है। सरकार को बदनाम कर रही है तो आबकारी विभाग कर रहा है, इसमें और कोई जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद अनिल जी। ऐसी हमें सूचना मिली है कि फिलहाल विभागीय सचिव अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। मैं फिर से देवजी भाई के पास आना चाहता हूं। देवजी भाई,
शराबखोरी के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, बिकने वाली नशीली गोलियों के खिलाफ आपने बहुत बार दबंगई से बात की है। अब आप क्या सोचते हैं कि इस पे काबू क्या पाया जा सकता है, और पाया जा सकता है तो कैसे पाया जा सकता है? निश्चित रूप से सरकार जो है अपनी आबकारी नीति में परिवर्तन करते हुए, अब देखा जाए, निश्चित रूप से मैं ये बात स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, क्योंकि आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि नशे की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, विभिन्न जो है ड्रग्स बिक रहे हैं, किंतु इनको रोकने के लिए, जैसे अब आबकारी विभाग के पास अमले की बात है, तो आबकारी विभाग में एक एडीओ को, एक जो हमारा दरोगा है, उसको देखने के लिए उसके अंडर में 10 दुकानें होती है। 10 दुकानों का वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। वर्तमान में सरकार ने, मेरी जानकारी के अनुसार, सरकार ने अभी जो है हर जगह वहाँ हवालदार इत्यादि की जो भर्ती करने का जो है काम अभी हाथ में लिया है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ही इनकी भर्ती के लिए भी प्रत्येक दुकान में कम से कम एक जो है वहाँ पर आबकारी विभाग का दरोगा रहे, ताकि वो उसको देख सके, मॉनिटरिंग। लगभग 250 लोगों की जो भर्ती भी अभी रिसेंट होने वाली है। तो धीरे धीरे करके मैन पावर की कमी के कारण ये नहीं देखा जा सकता, मगर आबकारी के साथ साथ पुलिस की भी जिम्मेदारी है। कई जगह पर ये बात सही है, बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहते हुए हमने ये तय किया था, क्योंकि वास्तव में जो रेणु जी ने बात कही कि जगह जगह पे लोग, महिलाएं जाती है, शहर के बीच में ये आते और वहाँ ठेले लगे रहते हैं, जिससे आम संभ्रांत लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती है। हमने उस आहता को सिक्योर करने का प्रयास किया था कि चारों तरफ से वो ऐसा सिक्योर रहे कि बाहर में कोई ये पता ना चले कि अंदर में आता है या लोग शराब पी रहे हैं। गणेश शंकर मिश्रा से को हमने जो निर्देशित किया था, जो हमारे एमडी थे, और सब आताओं को हमने टीना से पूरा सिक्योर किया था। मगर धीरे धीरे जो है व्यवस्थाएं में वो फिर से जो है ज्यों की त्यों हो गई। वर्तमान में सरकार में निश्चित रूप से इस चीज़ की जो कमी है, आता अगर हम दिए जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं में कमी है। और आज इस चैनल में जो हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो आते के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, आपके इस चर्चा के माध्यम से मैं भी सरकार से आग्रह करूँगा कि, और हम मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को कहेंगे कि इस नीति के तहत जो व्यवस्थाएं बनाई है, जो नियम बनाए हैं, उस नियम को फॉलो करने के लिए कड़ाई से निर्देश दिए जाए, ताकि आम जनता को एक जो आबकारी नीति के तहत जो आता की व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके और आम जनता को भी परेशानी न हो। साथ में ड्रग्स इत्यादि में जो यहाँ पर आए दिन अपराध हो रहे हैं, उस पर भी कमी आ सके। वर्तमान में निश्चित रूप से ये चिंताजनक है स्थिति की, जगह जगह अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही है। तो इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई जो है सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, नियम समय समय पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस पर, गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस पर कड़ाई बरती जानी चाहिए। धन्यवाद देवजी भाई, आप कोशिश करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अनिल पुसतकर जी के बाद मैं फिर से आता हूं। आप क्या सोचते हैं कि इस नशाखोरी, इस शराबखोरी और ख़ास तौर पे जो नशीली गोलियां नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं, इसके बारे में आपके पास कुछ सुझाव हैं? देखिए, सुझाव तो क्या, सरकार में बैठे क्या लोग विद्वान नहीं हैं? सरकार में बैठे लोगों को क्या समझ में नहीं आता? सब आता है। क्या अरुण भद्रा इस चैनल का जो एमडी है वही बताएगा? तभी पता चलेगा आपको कि भपाड़ी में जो है वो चकना सेंटर के सामने भीड़ है? क्या आप इस चैनल में बहस करोगे तभी सरकार को पता चलेगा कि ये सब हो रहा है? क्या अखबारों में सब नहीं छप रहा है रोज? क्या लोगों को नहीं पता चल रहा? क्या इनके जो प्रतिनिधि हैं, जो चाहे उनके जनप्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष हो, जो चिल्ला रहा है, जो शोर मचा रहा है, क्या उससे पता नहीं चलता? सबको सब पता है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे ये नहीं पता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे शहर में यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, किसी को नहीं पता। सबको सब पता है। करने की सवाल उठता है इच्छा शक्ति का। सरकार जिस दिन चाहे, सरकार नक्सलवाद पे कह रही कि हम कड़ाई से कार्रवाई करेंगे, नक्सलवाद को मतलब आपने समेट दिया, कॉर्नर कर दिया। एक छोटे छोटे 4 तहसील, 5 तहसील या 2-4 जिले में आपने सीमित कर दिया इतने बड़े नक्सलवाद को। तो आप नक्सलवाद जैसी समस्या का, जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे अपने एनिमी को, उसको आप कॉर्नर कर चुके हो। और आप शहर के बीच में जो आपके जो जाने माने लोग हैं जो बेच रहे, क्या आपको नहीं मालूम शराब अवैध शराब कौन बेच रहा है?
क्या पिछली सरकार में नहीं मालूम था सरकार को कि अवैध शराब कौन बेच रहा है? तो आपको सब मालूम है, सरकार को सब मालूम है, सुझाव देने की क्या जरूरत है? अगर प्रशासन की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके जो कर्तव्य है उसी कर्तव्य का पालन वो सही सही कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। उनको अधिकार की चिंता है, उनको मालूम है मेरे को इस महीने में इस तारीख को इस दुकान से इतना पैसा नहीं मिला, तो वो दरोगा उस दुकान में जाके मॉनिटर कर सकता है, जो पैसा नहीं देगा उसके दुकान के सामने चालान कर सकता है, लेकिन वो मॉनिटर नहीं कर सकता। आपके पास आदमी नहीं है। देवजी भाई ने कहा सही है, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास जो है जनबल नहीं हो, आपके पास सुरक्षा बल नहीं हो, तो पुलिस काहे के लिए? आप जितनी पुलिस वीआईपी ड्यूटी पे लगाए हो उसी को हटा दो। आप कोई आपको शहर में आके नक्सली मार रहा है क्या? आपका एक तो सड़ा सा कोई निकलता है सरकार का बड़ा पदाधिकारी या कोई आपकी पार्टी का पता, 10 तो फाँ करते पूरा ड्यूटी लग जाती है, सड़क पे आप रास्ते बंद कर देते हो। तो आप जब रास्ते बंद कर सकते हो, लोगों को सड़क जो हमारी है उस पर हमारा गुजरना आप रोक सकते हो, तो ये सड़ा सा अपराध आप नहीं रोक सकते। अब कर कौन रहा है अपराध? कोई गिरोह कर रहा है क्या? हर आदमी इंडिविजुअल है उसमें। ये पहला अपराध है नशाखोरी जिसमें कोई गिरोह नहीं है, हर आदमी इंडिविजुअल अपराधी है। शराब अगर कोई पीने जा रहा है तो वो अकेला जा रहा है, 2-4 दोस्तों के साथ जा रहा है, उसके लिए कोई उसके पीछे में कांग्रेस या कोई बड़ी पार्टी नहीं रहती। आप 2 मिनट में आप कंट्रोल कर सकते हो। आप कहते हो 10 बजे हम शराब दुकान बंद कर देंगे और 10:30 बजे पुलिस कार रोक के सूंघती है और पैसा लेती है, छोड़ती है। तो आप 10 बजे शराब दुकान बंद कर रहे हो तो शराब पी के जो आदमी निकलेगा कार में तो वो तो पिया हुआ रहेगा ही, उससे आप पैसा क्यों वसूल रहे हो? तो फिर आप 10:30 बजे तक दुकान खोलने की परमिशन दो। आप खुद, और देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, देवजी भाई तो सारी चीज़ें जानते हैं, जितनी महंगी शराब की बार की लाइसेंस फीस हमारे प्रदेश में है उतनी और कहीं नहीं होगी। महाराष्ट्र में 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए अधिकतम है, महानगरों में 6 लाख रुपए है और वो उनके पास परमानेंट होता है। यहाँ तो हर साल रिन्यूअल है और 30-30 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। उसके बाद आपकी भीड़ कम नहीं हो रही, उसके बाद शराब पीना लोग रोक नहीं रहे। तो जब आपको मालूम है कि शराब पीने वाला शराब ढूंढ ही लेता है, शराब पी ही लेता है, तो आपको शहर के बीच सड़क में, बीच मार्ग में या प्रमुख मार्ग में शराब दुकान देते क्यों? आप कोने में भी दोगे तो वहां शराबी जाएगा। जब वो जंगल में जाके शराब ढूंढ लेता है या वो फार्म हाउस में जाके शराब ढूंढ लेता है, ड्राई डे के दिन शराब ढूंढ लेता है, तो अरे आप तो सोशल मीडिया में ट्रेंड हो गया है, कल ये त्यौहार है, दुकान बंद रहेगी, बापू की जयंती है, बापू से बचना है तो आज तैयारी कर लो। तो सब तैयारी कर लेते हैं, तो आप शहर के बीच में क्यों रख रहे हो? आप शहर के बीच से बड़ी शराब हटा दो, दुकान किनारे में डाल दो, अंदर में, वहां जाएगा ग्राहक। यहां बात डिमांड की है। वर्धा गांधी जी का और विनोबा भावे का कार्य क्षेत्र, सेवाग्राम, पवनार, यहां आपको शराब मिलती है आज भी। आज़ादी के बाद से यहाँ पे जो है शराबबंदी है, लेकिन यहाँ मिलती है। गुजरात, पूरे गुजरात में आपको शराब मिलती है शराबबंदी के बावजूद। तो आप शराबबंदी की बात ही मत करो। आपको रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू लो, लेकिन रेवेन्यू लेने का तरीका होता है। पैसा कमाना नियम से और चोरी से और छीन के अपराध करके, तीनों चीज़ अलग है। तो आपको शराब से पैसा कमाना है, आप आराम से कमाइए, अलग अलग जगह दुकान दीजिए, किनारे में दुकान दीजिए, कोने में दुकान दीजिए। आप जो नियम और अर्थाएँ रखते हैं उसको पालन करवाइए, कहाँ अपराध होगा। धन्यवाद अनिल जी। रेणु मैडम, जैसा कि हमने आपसे पहले भी ये प्रश्न किया था कि महिलाओं को, युवतियों को, बच्चियों को इस माहौल से दूर रखने या इनसे बचाने, इस माहौल से हम क्या कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए शकील जी, मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि जब सरकार हमारी शराब बेच रही है, सरकार आहते का टेंडर निकालती है, सरकार चखना सेंटर को अप्रूव देती है, तो उसे कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि जैसे सड्डू है या फाफाडी इलाका, वो एक रहवासी इलाका है। जिस तरीके से अनिल जी ने कहा कि इन चीज़ों को अगर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में आप अलग तरीके से रहवासी सेंटर से अलग करें, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से शराब की दुकानों को बिल्कुल हटाना चाहिए। और सरकार को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एक आबकारी घोटाला हुआ है, शराब घोटाले के नाम से हम जानते हैं, पुराने बहुत सारे घोटाले हुए, वही व्यक्ति आपके आहते के टेंडर को जस्ट डबल रेट पे, जो रेट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 30 से 35 लाख रुपए था, वो उन्होंने 95 लाख में लिया है या 73 लाख में लिया है। तो वो व्यक्ति आपके साथ फिर से इन्वॉल्व है। सरकार ये सारी चीज़ें जान रही है
और जब अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करूं तो 56 आहता सेंटर के लिए 361 लोगों ने आवेदन दिया था टेंडर में। वो 361 में वही व्यक्ति फुलफिल कर रहा है जो पहले भी आहता चला रहा था, जो पहले आहता नहीं कहना चाहिए, चखना सेंटर चला रहा था। तो सरकार को सबसे पहली बात इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके की शराब दुकानें स्कूल कॉलेज के पास है तो उसको तुरंत ही हटाना चाहिए। आपको पब्लिक जब तक रोड में नहीं आएगी या महिलाएं झंडा लेके नहीं आएंगी तब तक सरकार को पता नहीं चलता। मैं अनिल जी की इस बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि उन्होंने कहा कि सरकार को सब पता है। वाकई सरकार को सब पता होता है। वो चाहती कि जनता जब तक रोड पे ना आए, जब तक स्कूल के बच्चे झंडा लेके बैनर लेके आएंगे कि हमारे स्कूल के पास से आप इस शराब की दुकान को हटाइए, तब तक ये स्थिति होती है कि उस स्कूल के 25% जो बच्चे होते हैं उसकी लत में आ जाते हैं। उसकी लत में आने के बाद में उनके पेरेंट्स को, उनके स्कूल वालों को और उसके बाद सरकार को पता चलता है कि इस स्कूल के बच्चे शराब की लत में आ गए। आप कटोरा तालाब एरिया जो हमारे राजधानी रायपुर का है, वहाँ पे देखिए 1 फरलांग की दूरी पे 2 शराब की दुकानें चलती हैं। मैं आए दिन वहाँ से निकलती हूँ, कोई बॉटल लेके धक्का मार रहा है, पुलिस वाला भी खड़ा रहता है, लेकिन अकेला पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि जो दुकान सजी है वो सरकार की दुकान सजी है, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं सजा ली है। उस दुकान का जो मालिक है वो हमारी सरकार ही है। तो सरकार को पहले या तो आप पूर्णतः शराबबंदी की बात करिए, और अगर आप पूर्णतः शराबबंदी की ओर नहीं आते हैं तो आप उसको और बढ़ावा मत दीजिए। आप स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, रहवासी इलाके हुए, वहाँ से बिल्कुल हटाइए। और आउटर पे, क्योंकि आप आउटर पे आज भी देख लीजिए, चाहे वहाँ पे आहता है या ना है, आप नई राजधानी की तरफ चले जाइए 8:30-9 बजे के बीच में आपको कारों में बैठे लोग शराब पीते दिखेंगे। तो आपको देखना चाहिए कि जो शराब पीने के शौकीन लोग हैं उन्हें नई राजधानी टाइप के सुकून भरा इलाका पसंद है, आप उस तरफ करिए। शहर से दूर हटाने की ज़रूरत है वहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु नंदी मैम। हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा जिसमें हमने कोशिश की थी कि जो शराब दुकान के अहाते हैं, चखना सेंटर है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, शराबखोरी या नशाखोरी पर कैसे रोक लगाई जा सके। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ इस प्रदेश की 3 बड़ी दबंग हस्तियां इस मामले में बात करने यहाँ मौजूद थी। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। देवजी भाई पटेल, पूर्व विधायक भाजपा, अध्यक्ष ब्रेवरेज कॉरपोरेशन भी वो रह चुके हैं। मेरे साथ पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष और वर्तमान में कई टीवी चैनल से जुड़े अनिल पुसतकर जी। मैं शुक्रगुजार हूँ रेणु नंदी तिवारी जो फिलहाल दिल्ली में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, हमारे इस इलाके से जुड़ी हुई हैं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिलहाल इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी बहुत सारे ज्वल मुद्दों पे DA न्यूज़ प्लस और वीकली वार के साथ मैं शकील साजिद आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। नमस्कार।